जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं फाइनली आज क्लास 12th का हिंदी चैप्टर लेकर आया हूँ। और जो हिंदी है क्लास 12th का, जो हम लोग को पढ़ना है बुक में, वो दिगंत नाम का चैप्टर बुक है। और दिगंत बुक हम लोग को पढ़ना है। जो बच्चे क्लास 12th में हिंदी रखे हैं या उर्दू रखें या मैथिली रखें, उन भी बच्चों को अगर हिंदी पढ़ना है तो दिगंत ही पढ़ना होगा। तो दिगंत में क्या पढ़ना है? तो दिगंत में टोटल 30 चैप्टर है। 30 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है बातचीत का। लेकिन बातचीत में क्या बातचीत है? तो बातचीत में जो 30 चैप्टर है, उस 30 चैप्टर में से 14 चैप्टर गद्यखंड का है। तुम समझो, तो 30 चैप्टर जो गद्यखंड का है, उसमें पहला चैप्टर कौन सा है? बातचीत। ठीक है। जो इसका राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसका राइटर है। और ये गद्यखंड है, ये गद्यखंड 14 ठो है। मतलब फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये 14 ठो है और हम आज ये फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश में से कहते हैं कन्वर्सेशन। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम कन्वर्सेशन, बातचीत को। बातचीत क्या होता है? बातचीत किन दो लोगों के बीच में क्या होता है? बातचीत करने से क्या होता है? बातचीत का लत कैसे होता है? इस सब के बारे में डिटेल्स में पूरा बताएंगे आज इसी वीडियो में। तो चलो स्टार्ट कर। तुम लोग तो ये देखो, इधर देख लो, उसके बाद लिखना। कह रहा है कि वाक शक्ति के बिना गूंगी सृष्टि का वाक हाल होता है। क्या हाल होगा उसका? फिर मान लो, तुम लोग समझो, अगर किसी के पास सब कुछ है, धन दौलत बॉडी, उसके पास बोलने की क्षमता नहीं है, हम नहीं बोल पाएंगे। मान लो तुम गूंगा है, तो उनसे कोई समझ पाएगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है? मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी मेरे पास बोल है तो बोल रहे हैं। अगर मेरे पास बोल नहीं रहता तो हम ऐसे आते हैं, क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा है। पता चले किसी को क्या कर रहे हैं? तो यही कर रहा है कि वाक शक्ति के बिना गूंगा सृष्टि का वाक हाल ही क्या होता होगा। तो कह रहा है कि वाक शक्ति का प्रयोग, हम लोग जो प्रयोग करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, किस किस में बोलते हैं? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे स्पीच है। स्पीच ऐसा नहीं है कि स्पीच दो लोगों के बीच में बात किया जाता है। स्पीच वो होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठा रहता है और एक आदमी जा करके खड़ा होकर के भाषण देता होगा, तो सब सुनते होंगे, उसे हम स्पीच कहते हैं। और बातचीत की जो भाषा होता है ना, बातचीत एक से दो लोगों के बीच में बातचीत बढ़िया होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीच नाज नखरा बीच में नोक की चुटकुली बात कहना, बड़े अंदाज से गिन गिना कर पाँव रखना, उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह भर दे। यानी कि अगर कोई इंसान एक दूसरे के आदमी बात करेगा, जैसे हम बात करें और हमारे दोस्त बात करें, सिर्फ दो आदमी यहाँ पर, और हम दो आदमी बीच में बात करेंगे ना, तो इसमें हंसी का बात नहीं भी आएगा ना तो चलेगा। लेकिन स्पीच में क्या होता है? जो स्पीच जो मंच पे जाकर देता है, उसको ये मन में होता है कि जितने लोग देख रहे हैं वो सबको मेरा आवाज़ अच्छा लगे और उनके जो है ना ताली से स्वागत करे उसको, तो इसका उत्साह बढ़े। तो यही कह रहा है कि स्पीच में यही होता है, लिखा है ना। उसके कहने का मतलब यही होता है कि उसका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि जोश और उत्साह से भर दे, जाके सामने वाले बंदों को जो बोल रहे हैं उसको सुनने में अच्छा लगे और उसको तालियों से भर दे। कह रहा है कि बातचीत कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें दो आदमी प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं, बीच में कोई चुटकुली बात आ गए और हंस पड़े। देखो, बातचीत में हंसना अलग है और स्पीच में हंसना अलग है। तो जैसे हम लोग जैसे अपना से बात कर रहे हैं तो वो घरेलू तरह से बात करेंगे, क्योंकि मान लिया बात कर रहे हैं किसी को हंसेगा तो मुस्कुराहट सिर्फ ऐसे हंसेंगे कि बाहर आवाज नहीं जाएगा। जैसे मुस्कुराहट आए तो कोई बात करते करते जैसे लोग हंस देता है कि ऐसे हो रहा था, तो लोग तो सब समझ जाओ कि मतलब कोई सामने से दो आदमी बात कर रहा है तो कैसे हंसेगा? तो कस के नहीं हंसेगा। लेकिन महफिल में जो हंसेगा या ताली बजाए तो पूरा गूंजता है ना। जैसे कोई चीज शेयर करते करते या शायरी करते करते जब होने लगता है तो बहुत वाह ऐसे करने लगता है सभी लोग आवाज निकालता है ज्यादा दूर तक। कर है इंसान की जिंदगी बातचीत आवश्यक है। इंसान की जिंदगी में बातचीत आवश्यक है, लेकिन बातचीत ऐसा बातचीत होना चाहिए कि वो कम से कम पॉसिबल हो सके, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए कि उनसे बाहर हो जाए। बातचीत से मवाद खत्म भी होता है, बातचीत से मवाद भी खत्म होता है। एक ऐसा बातचीत होता है कि हम जब बात करते करते अगर सही के रास्ता पर तो ठीक है, अगर रास्ता भटकेंगे ना तो बहुत सारा रास्ता भटक जाएंगे। और कह रहा है कि बातचीत का लक्ष्य रामबिन्सन क्रूसो की कहानी से सुनो। जो बातचीत का जो लत होता है ये भी बहुत खराब चीज होता है। किसी चीज का लत लगना बहुत खराबी माना जाएगा। मान लो कोई बच्चा मोबाइल देख रहा है, उसके मोबाइल पर लत लग गया तो उसको छूटने में बहुत आदत लग जाता है। या कोई बातचीत है, आजकल तो फोन का जमाना चल रहा है, अगर जिसको बात की लत लगा हो या दोस्त हो या जो भी हो, इसके जो बातचीत का जो लत लगा है, उसने कहा था कि रामबिन्सन ने क्रूसो की कहानी द्वारा बनाया गया है। जो बातचीत की जो लत लगा था उसको रामबिन्सन जो क्रूसो की कहानी बना बताया गया है उसको, कि पत्र व्यवहार प्रेमी की बातचीत।
परिमी समझते हैं तुम लोग? परिमी परिमी नहीं समझती है? समझती है। देखो परिमी किसे कहते हैं? जब एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार मोहब्बत करता है उसमें प्रेम होता है, उसे हम प्रेमी कहते हैं। प्रेमी में दोनों आ जाता है, ठीक ना? प्रेमी में दोनों आ जाता है। जैसे हम लिखेंगे पेरेंट्स में लिखते हैं ना, पेरेंट्स में दोनों आ जाते हैं ना, फादर भी आते हैं और मदर भी आते हैं। और स्टूडेंट में भी दोनों आते हैं, स्टूडेंट में भी दोनों आ जाते हैं। जैसे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आ जाते हैं। कहा कि बेन जॉनसन जो नाम का है एक व्यक्ति, उसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार गुण दोष होता है। कह रहा है कि कोई इंसान कितना पढ़ा लिखा है उनके बोलने से ही पता चल जाता है। अपन जो बड़े बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग से कहते हैं, उन लोगों को जब हमारा बात सुनेंगे ना तो उनको असर कर जाएगी कहाँ तक पढ़ा है और क्या बोलना चाहता है। अपना समय तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि ऐसा जनरेशन हो गया है, कब वो क्या बोलेंगे पता ही नहीं चलता है। तो यही बेन जॉनसन नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार गुण दोष हो जाता है। उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है, उसके साथ अच्छाई क्या है, उसकी बुराई क्या है, इसी से पता चल जाता है। गुण दोष पता चल, समझती क्यों नहीं? गुण दोष समझते हैं ना? गुण मतलब क्वालिटी, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या अच्छाई का काम है। दोस्त मतलब तुम्हारे पास क्या नेगेटिव चीज़ है, क्या काम नहीं कर सकती है, क्या चीज़ के बारे में सोचती है, मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, दोस्त में आ जाएगा। समझो कह रहा है कि बातचीत की सीमा 2 से लेकर जमात, मीटिंग या सभा तक होता है। देखो बातचीत जो होता है ना, बातचीत 2 लोग में भी हो सकता है और 2 से 4 तुम पीटेंगे, तुमको इधर इधर मन नहीं लगता है, जो भी तुम्ही को बोलते हैं। बातचीत जो होता है सिर्फ 2 लोग में ही बेहतर से होता है। मान लो जैसे हम और कोई बात करें, पर्सनल बात करें, ठीक है, इसमें कोई तीसरा आ जाएगा तो बात करते करते हाँ हम वहाँ पे गए थे, बात करें कि किसी और पे, जब वो आया तो बोलेंगे ना हम वहाँ पे गए थे, हाँ वो उतना पैसा दिए उनको काम हो जाएगा, चल ठीक है कल बात करते हैं, आज थोड़ा जल्दी में जा रहे हैं हम। ठीक ऐसे होता है, ऐसे रियल में हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। देखो इधर देखो, सीरियस नहीं लेना तो लोग। नाम एडिसन नाम के व्यक्ति है। असल बातचीत तो सिर्फ 2 लोग में ही होते हैं, हो सकती है सिर्फ 2 ही लोग में असल बातचीत। मान लो यहाँ पे कितना आदमी, 5 आदमी हो, ठीक है ना? एक हम मैं ना, देखो मान लीजिए कि हम किसी से पर्सनल बात करेंगे, मान लीजिए हम सना से पर्सनल बात करेंगे, तो जो तुम सब रहोगे उसमें हम नहीं खुद को खोल कर बात करेंगे, नहीं हमको भी खोल कर बात कर सकते हैं, या पढ़ने वाले में हो या कोई काम के बारे में हो। लेकिन हम पर्सनल बात करेंगे, पूरा डिटेल्स जो हम पूछेंगे बताएंगे। जैसे ऐसे तो जैसे तुम लोग को तो कोई दोस्त है, जिस दोस्त से ज़्यादा लगाव रहता होगा उस दोस्त से जब बात करेगी, जब तीसरा कोई आएगा ना, बोला ठीक है तीसरा आए बाद में बात करेंगे, बोला ठीक है चलते हैं, हम कल बात करेंगे या क्लास में बात करेंगे, क्लास के बाद बात करेंगे, मतलब क्लास में नहीं बात करना है, ठीक है। चलो तो यही कहते हैं एडिसन जो थे, कह रहे हैं कि असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 कानों में बड़ी बात खुल जाती है। 6 कानों का मतलब समझिए अर्थ। 3 आदमी, 2 आदमी अगर कितना कान होगा? 4 आदमी। 6 कान हुआ, यहाँ पे 6 कान लिखा हुआ है, मतलब कितना आदमी होगा? 3 आदमी होगा। अगर 4 से 5 या 6 कान में जाएगा बात, तो बात पक्का है 8वां कान में जेबे करेगा। हमारा कोई पर्सनल दोस्त होगा, हम तुमसे दोस्ती किए हैं, तुम्हारा कोई पर्सनल दोस्त होगा, तुम जरूर बोलेगे हम वहाँ पे गए थे पढ़ने गए थे, बात हुआ, तो कोई ना कोई बात जो होगा हम बोल देंगे या बोला जाएगा। बोलते तो नहीं बोला जाता, मुद्दे पे आते आते कोई बात रिलेटिव में बोला जाता है, तो सामने वाला समझ तो ये बात हुआ, ये बात बोल दी है। तो यही बात होता है, अगर 4 कानों से 6 कानों में बात गया तो बात रुकने वाला में से नहीं है, किसी के बाद किसी के पास चले ही जाएगा। चलो देखते हैं, कह रहे हैं कि 6 कानों में बड़ी बात खुल जाती है और गर्म दूध और ठंडा पानी की तरह। गर्म दूध किस में रहता है? और ठंडा पानी फ्रिज में भी रख सकते तो ठंडा पानी रहेगा, ठीक है। और कह रहे हैं कि 3 आदमी के बीच त्रिकोण जो बातचीत में 3 में हुई मानो अंगूठी में नख से जरगमी। यही कहलाएगी। अगर 2 से 4 दिन के बाद जाएगा तो बात नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? नख से जरगमी कहलाएगा। यानी कि अगर 2 से तीसरा आदमी के पास बात गया है तो तुम जो सोचना कि मस्त 3 आदमी के पास रुका है, हम बोल देंगे तुम लोगों को दो, तुम लोग को बात बोल रहे हैं, ये बात किसी को नहीं बोलना, जो बोल रहा है तुम लोग किसी को नहीं बोलना, ठीक है। हम तुम लोग बोल दिए ये बातचीत की परिभाषा था, इसमें ये था, हम तुमको बोले तुम किसी को नहीं बोलना, हम बोल दिए तुम लोगों को, तुम लोग सच मान गए कि हम किसी को नहीं बोलेंगे। हमारा दूसरा बैच आएगा, दूसरा बैच में बोल देंगे
देखो ऐसे ऐसे बात हुआ था, उस बैच में बोले थे कि बातचीत में ऐसे ऐसे बात कराए थे, तुम लोग किसी को नहीं बोलना, तुम सबको बोल दिए, उन सबको बोल दिए। फिर चौथा दिन दूसरा बैच आएगा, देखो ऐसे ऐसे बात हुआ था, हम लोग बातचीत में पढ़ाए थे, तुम लोग किसी को नहीं बोला, सिर्फ तुम लोग को बोले हैं। लेकिन वो सब तो किसी को नहीं बोलते हैं, लेकिन हमरे से पूरा कान में घुस रहा है सबका आवाज। हम जो बोल रहे हैं हमको भी थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए ना, कि हमको नहीं बोलना चाहिए। और तुम लोग मना कर दिया, हम ही बोलेंगे तो क्या होगा, क्या क्या मतलब है? ठीक है सर, हम तो नहीं बोले सर, आप ही जो सबको बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? तो मतलब आपके पास दो बात नहीं बच पाया तो हम लोग क्या बचेगा? तो ऐसे बोले हैं, 4 आदमी हो गए तो बात खुलकर नहीं होगा, और 4 से अधिक की बातचीत तो राम रमोवल हो जाता है। जैसे अगर 5-6 आदमी हो जाओगे, 5-6 सहेली हो जाएगा, तो उधर चिट्ठी आएगी तो कोई इस बात में हंसने लगेगी, किसी उस बात में हंसने लगेगी। जब कोई मेरा दोस्त थी, अगर मेरे दोस्त 5-6 हो जाएगा तो बात करेंगे, कोई इंपोर्टेंट पढ़ाई लिखा पे कोई आएगा 10, है यार खाली पढ़ाई लिखा बात करो, कुछ दूसरा बात करो, कोई रोमांटिक बात करो, कोई ये बात करो, चलो वहाँ चलो, ये सब होने लगता है। 4 आदमी के बीच में यही होता है। अगर 2 आदमी रहोगे ना, 2 आदमी रहोगे ना तो पूरा अंधेरा आता होगा ना। नहीं सर, कि 4 से अधिक की बातचीत तो राम रमोवल हो जाता है, यानी कि खेल खलावल हो जाता है। जो बात होता है वो बात होता नहीं है, वो बात मजाक बन जाता है। और यही कहलाता है कि जब 4 आदमी से ज्यादा आएगा तो वो बात नहीं कहलाएगा, बात करने के लिए सिर्फ 2 आदमी ही इम्पोर्टेंट है। और कह रहा है कि बातचीत की जो प्रकार है ना, ये बातचीत की प्रकार है, कुछ प्रकार है, इस वीडियो में नहीं हो पाएगी, इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार को ना नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे तो इसका प्रकार और इसका क्वेश्चन आंसर जरूर करवाएंगे। बाकी आज के लिए इतना है, जय हिंद।